भाई और बहनों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर। और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने ये एक रिएक्शन वीडियो बनाया है और ये रिएक्शन मैं दे रहा हूं सना अमजद जी के एक वीडियो का, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी आधारित है। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि अभी 2 साल पहले जब एशिया कप हुआ था, जो कि पाकिस्तान को दिया गया था, तो इंडिया ने वहाँ पे खेलने को मना कर दिया था। और फिर आधे से ज़्यादा मैचेस श्रीलंका में हुए थे। तो मतलब ये ऐसा लग रहा था कि ये जो एशिया कप है एक्चुअली ये श्रीलंका में हो रहा है, ना कि पाकिस्तान में हो रहा है। उसके बाद वहाँ पे नज़म सेठी साहब ने बोला था कि अगर इंडिया एशिया कप में नहीं आया तो हम वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे। लेकिन चलिए, राम 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 कहते कहते वो वर्ल्ड कप में आए, खेले। और शायद इंटरनली कहीं उनको कुछ बोला गया होगा कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में आने की सोचेंगे। अब 2025 में पाकिस्तान को फिर चैंपियंस ट्रॉफी मिली है और उसमें भारत का जाना बहुत ज़्यादा संदिग्ध लगता है। वैसे तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं बीसीसीआई के, उन्होंने ये बोला है कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते और दोनों कंट्रीज़ के बीच में कैसी कंडीशन रहती है और गवर्नमेंट क्या कहती है, मतलब डिप्लोमेटिक जवाब हम उसके बाद सोचेंगे कि हम पाकिस्तान जाएं ना जाएं। लेकिन इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर साहब, उन्होंने उनसे किसी ने क्वेश्चन किया तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि देखिए, आतंक और खेल साथ साथ में नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान को पहले आतंकवाद कम करना होगा, ख़त्म करना होगा, उसके बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान ज़रूर जाएंगे। तो इसी के बारे में पाकिस्तान के लोगों की क्या राय है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए पहले थोड़ा सा वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम अपनी राय देंगे। मैं आपका मेरा नाम उमैर नज़ीर। क्या करते हैं आप? मैं एलएलबी का स्टूडेंट हूँ। आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 1996 के बाद पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है और पाकिस्तान बड़ा एक्साइटेड है कि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आए। हमारे आर्मी चीफ साहब ने भी कहा है कि इंडिया जो है, अगर पाकिस्तान आती है खेलने के लिए टीम, तो हम उनका बड़ा पुरजोश वेलकम करेंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे। लेकिन जो इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा है जी, दहशतगर्दी और खेल साथ साथ नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में आए, दहशतगर्दी करे, बमबारी करे, हमारे लोगों को मारे और फिर ये सोचे कि हम खेलने के लिए पाकिस्तान जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या कहना चाहेंगे अब उनके इस बयान पर? इंडिया हमेशा पाकिस्तान को दहशतगर्द ही क्यों कहता है? ट्रेड की बात हो या कोई और इशू हो, वो एक ही बात कहते हैं कि जी दहशतगर्दी और खेल, दहशतगर्दी और तजारत साथ साथ नहीं हो सकती। पहली चीज़ तो मैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है कंपटीशन को। दूसरी चीज़, जब भी इंडिया की बात करते हैं तो हम सबको ये पता है, हम सबसे ये डकी छुपी तो कोई चीज़ नहीं है। इंडिया का बयानिया हमेशा एंटी पाकिस्तान रहा है। पाकिस्तान हमेशा कोशिश की है उन्हें, पाकिस्तान ने कि तिजारत को, ट्रेड को, तमाम ताल्लुकात को पाकिस्तान इक्वल बेसिस के ऊपर लेके चले। लेकिन अगर हम देखें इंडिया के अपने करैक्टर के ऊपर, तो उसमें हम देखते हैं कि कश्मीर की अभी जो करंट सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टांसिस हैं, उसमें इंडिया ने इवन के लोगों को वहाँ पे महसूर करके रखा हुआ है। इतना जुल्म कर रही हैं जब दिल करता है उनका। इवन के जो आज़ाद स्टेटस का आर्टिकल था वो 370 का वो रिवोक कर दिया है। तो देखिए कि ये वकील साहब हैं, ये लॉयर हैं और वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इन्होंने बेसिकली दो बातें बोली हैं। पहला, उन्होंने बोला कि इंडिया ट्रेड करना नहीं चाहता पाकिस्तान के साथ। तो भाई साहब, हम आपको ये बता दें कि इंडिया ने 1996 में ही एमएफएन का स्टेटस दे दिया था पाकिस्तान को, और 2012 में जब वहाँ की
फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी खर इंडिया आई थी और उन्होंने यहाँ पे प्रॉमिस किया था कि हम जाते ही हम आपको भी एमएफएन का दर्जा देंगे। लेकिन जब वो वापस गई और वहाँ पे पार्लियामेंट में उन्होंने ये बात उठाई तो भाई साहब फजलुर रहमान की पार्टी सड़कों पे निकल आई कि आप जो हैं वो इंडिया को एमएफएन का दर्जा कैसे दे सकते हैं। और उन्होंने उसको एक्चुअली जो उसका मीनिंग है मोस्ट फेवर्ड नेशन, कहते जी आप इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन कैसे मान सकते हैं। तो एनीवेज वो नहीं हो पाया। उसके बाद पुलवामा के बाद 2019 में इंडिया ने ही एमएफएन का स्टेटस वापस लिया। और सुनिए, इमरान खान ने ही ट्रेड बंद की थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 2019 में। हमने नहीं कहा था कि तुम ट्रेड बंद कर दो। हाँ, बाद में उनको कुछ मेडिसिन के चक्कर में थोड़ी बहुत ट्रेड खोलनी पड़ी थी, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं। अब भाई साहब ये बताइए कि ट्रेड किसने बंद की? हमने बंद की या आपने बंद की? और अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, वो कह रही थी कि आप ट्रेड करना चाहते हैं हम, तो अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप बात कीजिए ना। कभी पार्लियामेंट में बात हुई है आपके? कभी कोई बाहर इंटरव्यू में कुछ बोल देता है, कभी कोई मिनिस्टर यूके में कुछ बोल देता है कि हम तो सबके साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं। ये तो जेनरिक चीज़ हो गई ना, सब में इंडिया भी आ गया। अब आप लोग ये बोलते हो कि हमने तो रिक्वेस्ट की थी इंडिया से कि आप ट्रेड कर लो, इंडिया मना कर रहा है। अरे एक आपने ऑफिशियल कोई चीज़ लिखी है इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट को कि हम आपके साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, तब तो आप इंडिया का रिएक्शन देखिए। नहीं करेगा इंडिया, मैं जानता हूँ, लेकिन कम से कम आप पहले लिखिए तो, इनिशिएट तो कीजिए। आप इनिशिएट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने किया तो इंडिया मना कर देगा। चलिए, जो दूसरी बात आपने बोली कश्मीर की, आपको सर, आप वकील हैं, आपको ये पता नहीं कि 370 हटाई थी या लगाई थी। एनीवेज 370 का एवॉर्ड कराया था। और वो धारा 370 है कि आपको पता है? वो एक स्पेशल अधिकार दिया गया था कश्मीर के लोगों को, और उससे नुकसान ये हो रहा था कि केवल डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी को छोड़ के इंडियन गवर्नमेंट का कश्मीर में ज़्यादा दखल नहीं था। इसलिए जो भी वहाँ पे हुक्मरान आते थे, जो भी चीफ मिनिस्टर आते थे, वो एक तरीके के वहाँ के प्राइम मिनिस्टर होते थे। उनको तो कोई भी क्वेश्चन करने वाला नहीं था। 2019 में उसको हटा के मोदी जी ने ये किया कि अब आज की डेट में वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है, इवन यूएई की कंपनीज आके वहाँ पे जो है वो मॉल्स वगैरह बना रही है, जिसमें एमआर ग्रुप भी है। आतंकवाद बहुत लेवल पे लोकलाइज्ड ख़त्म हो गया है। हाँ, और जो आपकी तरफ से आ रहा है वो तो थोड़ा बहुत आएगा ही आएगा, लेकिन बाकी ख़त्म हो गया है, कम हो गया है। और हम उस वाक़े को नहीं भूल सकते जो अभी 2 दिन पहले हुआ है, जिसमें एयरफोर्स का एक जो जवान है वो वीर गति को प्राप्त हुआ है और 4 हमारे जो एयरफोर्स के जवान हैं वो घायल हैं। ऐसी कंडीशन में आप कहते हैं कि हमको खेल खेलना है, हमको क्रिकेट खेलना है। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो पाकिस्तान में आप रिसेंटली देखे कुलभूषण यादव जो है वो अरेस्ट हुए, और वो कर क्या रहा था पाकिस्तान में, जो है वो इंतहा पसंदी फैला रहा था, दहशतगर्दी करवा रहा था। तो मेरे ख्याल से भारत को इन चीज़ों के ऊपर देखना चाहिए, ठीक है। और पाकिस्तान ने एक अगर उनको इनवाइट किया एज आप, भाई साहब आगे बढ़ने के पहले हमको लगता है कि कुलभूषण यादव के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए। अगर वो आतंकवाद होता तो अभी तक तो आपने उसको कई बार मार चुके होते। आपकी मिलिट्री कोर्ट ने तो उसको आतंकी घोषित कर दिया था। और एक आदमी अगर वो वाकई आतंकी होता
तो इंडिया उसको क्यों बचाने जाता? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों जाता? अपनी बेइज्जती कराने जाता? नहीं, इंडिया को ये 100% पता था कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया है और वो एक बिजनेस कर रहा था ईरान में, और वहाँ से उसको पकड़ के टीटीपी वालों ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया था, और उनको कोई सबूत मिला नहीं तो उसी को पकड़ लिया। और आईसीजे ने भी आपको धो धो के मारा है, नहीं तो अभी तक आपको उन्होंने क्लियर कट बोला है कि आप उसको फांसी नहीं दे सकते। चलिए अच्छा, एक बात मैं बोलता हूं, आप इंडिया को परमिशन दे दीजिए कि आपके कोर्ट में इंडिया के वकील आके उसका केस लड़ेंगे। है इतनी हिम्मत? आपने मना कर दिया क्योंकि आप जानते थे आपके पास कोई केस ही नहीं बनता। चलिए एनीवेज, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप इधर से भी गए, आप उधर से भी गए, पाकिस्तान में आए और खेलें आप, हम आपको पूरा सपोर्ट भी करेंगे और सिक्योरिटी देंगे। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, पॉजिटिव इनिशिएटिव है, और इंडिया को हमेशा इसको वेलकम करना चाहिए, ना कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो गलत इल्ज़ाम तराशी करें। अब आप ये देखना कि जम्मू कश्मीर में या इंडिया में कहीं भी कुछ होता है तो उसका मलबा हमेशा इंडिया पाकिस्तान पर डाल देता है। आपने बात की जम्मू कश्मीर की, तो शायद आपने ये खबर नहीं सुनी कि कल जम्मू कश्मीर में पुंछ के मकाम पर इंडियन एयरफोर्स पर एक हमला भी हुआ है। इंडिया ने उसका मलबा भी पाकिस्तान पर डाल दिया कि पाकिस्तान ने करवाया है। एक्चुअली जो मेरा ख्याल है ना, इंडिया हमेशा एक ना सर्कमस्टांसेस बनाता है, ऐसा बयानिया बनाता है जिससे उनको पॉलिटिक्स में ख़ास तौर पे जो मोदी गवर्नमेंट है उनको फ़ायदा हो। तो मैं इस तनाज़र में देखता हूँ कि बाज़ औक़ात वो ख़ुद ही हमले करवा देते हैं, या अगर कोई हमला होता भी है तो शायद वो जिन लोगों पे जुल्म कर रहे हैं वहाँ पे, तो शायद उनकी तरफ से रिस्पांस होता है, लेकिन वो डालते अल्टीमेटली पाकिस्तान पे हैं। इसका मतलब करे कोई भरे कोई। अब देखिए ना कि हमारे आर्मी चीफ ने कितना पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आए, हम उनका वेलकम करेंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे, उनको प्रोटोकॉल के साथ जो है स्टेडियम तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर के अगर पिछले कुछ आप बयानात उठा के देख लें, वो है ही पाकिस्तान के अगेंस्ट। ठीक है, मेरे ख्याल से उनको चाहिए कि अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को चेंज करें और एक ऐसा बंदा लेके आए जो कि न्यूट्रल हो, ऐसा ना हो कि जो कि बयान लाए। इमेज दिखाता हूँ, ये देखिए, ये 3 लोग हैं जो कि इसमें हमले में शामिल थे, और इनके जो हैं, ये एक जो इसमें था बंदा, वो पाकिस्तानी आर्मी का ये रिटायर्ड बंदा था। अब बताइए आप, और 2 लोग 2 थे, एक अबू हमजा जो था वो लश्कर का था, और हदूम एक था वो लश्कर का है, और ये जो मैं बोल रहा हूँ एक्स पार्क आर्मी कमांडेंट जो था वो इलियास है उसके अंदर। ये तीनों उसमें मुलव्वस थे और इनको ढूंढा जा रहा है, और जल्दी इनको भी 72 हुरों के पास पहुंचाया जाएगा। इतने सबूत मिलने के बाद कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस नहीं है? इंडिया ने पहले कुछ नहीं बोला था, पिछले 2 दिन बिल्कुल चुप रहा था, क्योंकि तब तक इंडिया के पास सबूत नहीं थे। उनको लगा था ये लोकल काम है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, इसमें 2 लोकल भी थे और एक पाकिस्तानी भी था। और आप कह रहे हो कि भाई साहब आइए हमारे साथ क्रिकेट के लिए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। एटलीस्ट प्रेजेंट की गवर्नमेंट में तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि सुबह के वक्त आप क्रिकेट खेलें और शाम के वक्त आप आतंकवादी गतिविधियां करें हिंदुस्तान में। वो दिन अब लग गए। चलिए आगे देखते हैं वीडियो, इनकी क्या वार्तालाप हो रही है। इंडिया हमेशा एक ना सर्कमस्टांसेस बनाता है, ऐसा बयानिया बनाता है जिससे उनको पॉलिटिक्स में ख़ास तौर पे जो मोदी गवर्नमेंट है उनको फ़ायदा हो। तो मैं इस तनाज़र में देखता हूँ कि बाज़ औक़ात वो ख़ुद ही हमले करवा देते हैं, या अगर कोई हमला होता भी है तो शायद वो जिन लोगों पे जुल्म कर रहे हैं वहाँ पे, तो शायद उनकी तरफ से रिस्पांस होता है, लेकिन वो डालते अल्टीमेटली पाकिस्तान पे हैं। इसका मतलब करे कोई भरे कोई। अब
देखिए ना कि हमारे आर्मी चीफ ने कितना पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आए, हम उनका वेलकम करेंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे, उनको प्रोटोकॉल के साथ जो है स्टेडियम तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? उनका एक्चुअली जो मेरा ख्याल है ना, आर्मी चीफ ने तो बोल दिया। आर्मी चीफ टीटीपी को रोक पा रहा है क्या? अफगानी वहां पे घुस घुस के आपको मार रहे हैं, उनको रोक पा रहा है क्या? ईरान ने 2 बार हमला कर दिया आपके ऊपर, आप उसको रोक पा रहे हैं क्या? जो आप क्रिकेट की टीम को रोक लेंगे और गारंटी दे रहे हैं, किस बात की गारंटी? आपके तो पूरे देश के अंदर ही दुश्मन दुश्मन बैठे हुए हैं। कल को टीटीपी ने कुछ कर दिया, कल को बीएलए ने कुछ कर दिया, आप तो कहोगे यार तो गलती हो गई हमसे, उन्होंने कर दिया, हमने तो पूरी सिक्योरिटी दी थी और आप उसमें मुलव्विस हो गए। अरे सर हम क्या बताएं, हमारा तो जो एक फौजी था उनकी सिक्योरिटी में था, उसने ये बोला कि भैया हम तो जो है वो इस्लाम के खातिर जो है वो हमको जो है वो एक काफिर की जान लेनी है, तो भैया हमने तो गोली चला दी, हमको तो जन्नत मिल गई। और यहाँ किसी को हल्का सा भी नुकसान हुआ उसके भरपाई कौन करेगा? और कौन क्रिकेटर है इंडिया का जो जाके मन से खेलेगा बिना डर के? ये इंडिया के क्रिकेटर्स ये इस समय क्रिकेटर्स नहीं हैं। इनकी मार्केट वैल्यू आप जानते हैं 200-200 करोड़ है एक एक प्लेयर की। मैं कोहली और रोहित शर्मा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल प्लेयर की बात कर रहा हूं। ये ब्रांड वैल्यू है इनकी। इनको अगर हल्का सा भी नुकसान हुआ तो आप जानते हैं बात कहां से कहां पहुंच सकती है। इंडिया इतना बड़ा रिस्क उठाएगा क्या कि अपनी क्रिकेट की टीम वहां भेज दे? आप ये बोल सकते हैं कि जी हम तो टेनिस की टीम भी इंडिया की आई थी तो कुछ नहीं हुआ था, क्रिकेट की टीम जो है वो आने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है। टेनिस की टीम में कौन प्लेयर गए थे मुझे नहीं पता, मैं उनके कोई नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो पॉपुलर स्पोर्ट है वो इंडिया में क्रिकेट है। तो इसलिए अगर हल्का सा भी हार्म होता है किसी प्लेयर को क्रिकेट में तो वो वर्ल्ड वाइड न्यूज़ बनेगी। और टीटीपी वाले, बीएलए की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन हाँ टीटीपी वाले वो इसी चक्कर में रहेंगे या कुछ अब किया जाए जिससे पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। तो भाई साहब पाकिस्तान का तो नुकसान ही नुकसान है, 75 साल से हो रहा है, 77 ईयर से आगे भी होता रहेगा, लेकिन उसमें कहीं इंडिया का नुकसान ना हो जाए। तो मैं तो कहता हूं कि किसी भी सर्कमस्टांसेस में इंडिया को अपनी टीम वहाँ पे नहीं भेजनी चाहिए पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। और हमको लगता नहीं है कि 1 साल के अंदर हालात इतने अच्छे हो जाएंगे कि जो है वो इंडिया को मजबूर होना पड़े वहाँ पे टीम भेजने पे, क्योंकि एक तो ये है कि पाकिस्तानियों का कोई विश्वास नहीं है, आप विश्वास कर ही नहीं सकते। अटल जी वहाँ पे जाते हैं, उसके पीछे कारगिल हो जाता है, मोदी जी जाते हैं तो पुलवामा हो जाता है। अब क्रिकेट की टीम चली गई तो फिर पता नहीं क्या हो जाए, क्योंकि आपकी आर्मी चाहती ही नहीं है कि इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस हों। इसलिए जहां जहां वो देखते हैं कि कहीं पॉजिटिविटी हो रही है वो तुरंत कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि फिर दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ जाए। और रीजंस क्या? इट इज़ वेरी ऑब्वियस। ये बार बार हर लोग बोलते हैं कि इसके क्या रीज़न है, उनके फंड्स के लिए और उनकी अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, और जितनी बड़ी फौज उन्होंने वहाँ पे बना दी है उसको सस्टेन करने के लिए ये ज़रूरी है कि उनका कोई ना कोई दुश्मन रहे, और वो दुश्मन इंडिया में देखते हैं। और आप कहते हो कि आप अपनी क्रिकेट की टीम वहाँ भेज दें। आपको ये पता नहीं है कि आपने इंडिया दुश्मनी करते करते आपने हिंदू दुश्मनी पे उतर आए हो।
अगर हिंदू मान के कहीं कहीं किसी ने कुछ वहां पे कर दिया कि ये तो हिंदू है, हिंदू तो काफिर है, उसका कौन जवाब देगा? आप खुद जवाब नहीं दे पाओगे, आपका कोर्ट खुद जवाब नहीं दे पाएगा उस चीज का, आपके प्राइम मिनिस्टर जवाब नहीं दे पाएंगे उस चीज का, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें रिलीजन आ जाता है। रिलीजन कोई भी खराब नहीं होता है सर, उसको समझने के तरीके खराब होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्या आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है? पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, उन्होंने कहा है कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान खेलने के लिए आती है तो उन्हें बड़ा पुरजोश तरीके से वेलकम किया जाएगा और उनको फुल प्रोटोकॉल दिया जाएगा। उन्हें वाघा बॉर्डर से स्टेडियम तक जो है प्रोटोकॉल में पहुंचाया जाएगा। लेकिन जो इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि खेल और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं हो सकती। ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान आए, हमारे मुल्क में आके बमबारी करे, दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे और फिर वो चाहे कि हम उनके मुल्क में जाकर खेलें, ऐसा मुमकिन नहीं है। इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान इंडिया में आकर दहशतगर्दी करना नहीं छोड़ेगा, हम पाकिस्तान में जाकर खेलेंगे नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस बयान पर? ये उनके सिर्फ ना आने के बहाने हैं और कुछ भी नहीं। सिंपल सी बात है, अगर पाकिस्तान ऐसी चीज़ें वहाँ जाके करता है, इस चीज़ का कोई प्रूफ है उनके पास? हम सबको यहाँ वेलकम करते हैं, उल्टा हमारे यहाँ भी दहशतगर्दियाँ होती हैं, इंडिया वाले आए जाते हैं, अभिनंदन भी आया, सारा कुछ हुआ, हमने तब भी उनको सुकून से बैठ। इनको भाई साहब दहशतगर्दी के प्रूफ चाहिए, आपको कितने प्रूफ दें? आपको मुंबई अटैक का आपको प्रूफ आपके पास नहीं है? हामिद मीर साहब जो आपके सबसे बड़े पत्रकार हैं, वो खुद टीम को, एक्सपर्ट्स की टीम को परमिशन दी गई थी कि आप आइए और यहाँ पे खुद इन्वेस्टिगेट कीजिए। आपकी टीम आई थी, इन्वेस्टिगेट किया था, 2 दिन रुकी थी, उसके बाद जैसे ही वहाँ वापस गई, कहने हमको तो कुछ बताया नहीं, हमसे तो कुछ शेयर ही नहीं किया। आपके परवेज़ मुशर्रफ साहब ओपन इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि कश्मीर में जो जिहाद है वो हम करा रहे हैं, हम यहाँ पे लोगों को ट्रेन करके वहाँ पे भेजते हैं। आपके प्रीवियस एयरफोर्स चीफ वो ये बात कई बार बोल चुके हैं कि जितनी भी जंगें हैं वो हमने शुरू की हैं, कश्मीर में जिहाद पाकिस्तान ने कराया है। अब आपको कैसा सबूत चाहिए ये तो पता चले, मतलब क्या कि जो यहाँ पे आदमी आके आतंक फैलाया, उसको मार दिया गया, अब वो मरने के बाद उठ के बोले हाँ जी मैं आतंकी हूं। जब भेजने वाला बंदा सब कुछ सबूत देने के बाद भी कह देगा हमारे पास कुछ सबूत ही नहीं है, तो इसका तो इलाज कुछ नहीं है ना। इसका इलाज केवल एक है, भाई साहब आप अपने घर ठीक, हम अपने घर ठीक, हमारा एरिया हमको दे दो, बाकी आप वहाँ खुश, हम यहाँ खुश। चलिए थोड़ा सा इस चीज़ में आगे देखते हैं कि हमने सलाह बात की, उसके बाद उसको आराम से हमने इज़्ज़त के साथ जाने दिया। इसी तरह अगर इंडिया आएगा तो उसका भी हम वेलकम करके उसको प्रॉपर खेलेंगे। स्पोर्ट्स को असल में स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की हद तक रहने दीजिए, इसको सियासी या इसको पॉलिटिशियन या इसको दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ना लेके जाएं। यही वजह है कि पाकिस्तान और इंडिया में जो हमारा टैलेंट है स्पोर्ट्स का, इसी वजह से हम आगे नहीं आ रहे। अब यही बात है ना, हम कहते हैं कि खेलों को और सियासत को मिक्स ना करो, लेकिन इंडिया जो है वो पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ जोड़ता है। अगर ट्रेड की बात हो तब भी इंडिया यही बात करता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड या पुरअमन बातचीत तब तक नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान जो है दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा। अब उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी यही कह दिया कि अगर पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करना नहीं छोड़ेगा, हम पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेंगे। सिंपल सी बात है, किसी को रोस्ट करके कितनी भी टीआरपी लेनी है आप ले सकते हैं, रोस्ट ही कर रहे हैं ना, और तो कुछ भी नहीं है। या कोई प्रूव है अगर पाकिस्तान को ऐसी हरकत है, पाकिस्तान के खिलाफ को इनके पास प्रूव है तो आके बताएं हमारे साथ खेलें, नहीं तो या तो फिर खेलने से डर रहे हैं। सिंपल सी 2 बातें बोली हैं। एक तो ये कि न्यूजीलैंड की टीम आई थी और बाकी कंट्रीज़ की भी टीम आ रही है, तो भाई साहब बाकी टीमों में और इंडिया की टीम में बहुत फ़र्क है। न्यूजीलैंड से आपकी कोई दुश्मनी नहीं है डायरेक्ट, आपकी इंग्लैंड से कोई डायरेक्ट दुश्मनी नहीं है, असल के दुश्मन तो हम हैं आपके।
हाँ, काफिर तो हम हैं, वो थोड़ी ना है। हाँ, इजराइल की टीम होती और हिंदुस्तान की टीम होती, दोनों सेम होती। तो भाई साहब, आप इंडिया की टीम को जिहाद के नाम पे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये जिहाद आप और किसी टीम के साथ नहीं करेंगे। बांग्लादेश के साथ थोड़ी ना करोगे, श्रीलंका के साथ थोड़ी ना करोगे। और श्रीलंका की टीम का जो 2009 में हुआ था वो तो सबको पता है। वो तो बाई चांस बच गए टीम, नहीं तो टीम ख़त्म हो गई होती वहाँ पे। और आप तो इस सिंपल वर्ड में एक बार बोल दोगे कि जी वो सिक्योरिटी लैप्स हो गया किसी तरीके से। अब सिक्योरिटी लैप्स हुआ है या सिक्योरिटी लैप जानबूझ के कराया है, ये तो भगवान जाने। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इंडिया की टीम गई तो सिक्योरिटी लैब जो होगा वो जानबूझ के भी हो सकता है। और दूसरी बात आपने ये बोली कि इंडिया हार से डर जाता है। मतलब ऐसी बातें करते हैं कि इस पे आदमी को रिएक्शन देने में भी बुरा लगता है कि यार ये किस लेवल पे जाके बात करते हैं। किसी भी वर्ल्ड कप में कितनी बार जीते हो भैया? एक बार चैंपियंस ट्रॉफी में जरूर जीते थे इंडिया से। आप उठा के इमरान खान के वक्त में, अब्दुल कादिर के वक्त में और शोएब अख्तर के वक्त में हम जीतते थे, बिल्कुल जीतते थे साहब, वो मैं मानता हूँ। लेकिन आज के दिन आप पिछले 50 मैच उठा के देख लीजिए कि उसमें आप कितनी बार जीते हैं और हम कितनी बार जीते हैं। तो ये बात तो आप जान ही दीजिए कि डर, खेल का डर, ये रीज़न है जिससे कि जिसके लिए इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। चलिए भाई, अब देख लेते हैं ये आगे क्या बोलते हैं। बात है, और तो कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंडिया आएगी पाकिस्तान? हमारी तरफ से तो भरपूर वेलकम है, आए खैर खैरियत से आए, हम उसका वेलकम करेंगे, खेले और खैर खैरियत से उसको रुखसत करेंगे। अब आप ये देखें ना कि हमारे आर्मी चीफ ने कितना पॉजिटिव जेस्चर दिया है। उन्होंने कहा कि हम बड़ा वार्म वेलकम करेंगे, उन्हें प्रोटोकॉल देंगे, सिक्योरिटी के साथ उनको बॉर्डर से स्टेडियम तक लेकर जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ से नेगेटिव बयान ही आ रहे हैं। फिर सिंपल सी बात है, या तो इंडिया डर रहा है, सिंपल सी यही कह सकते हैं। जब हर चीज़ हम उसको कह रहे हैं, सिक्योरिटी से आएगा जाएगा, वेलकम करेंगे, रुखसत करेंगे, किसी भी चीज़ की कोई भी, जाहिर सी बात है किसी टीम पे हमला करना कोई बच्चों वाला खेल तो नहीं है। अगर जाहिर सी बात है खुदा न खास्ता किसी भी टीम पे हमला होता है तो थोड़ा छोटा मोटा एक्शन नहीं होता, बहुत बड़ा एक्शन होता है। या फिर शायद इंडिया की सरकार को ये लग रहा है कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान चली गई तो इंडिया और पाकिस्तान के कहीं हालात बेहतर ना हो जाए। ये भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसे हो सकता है। वो इस सोच की वजह से इंडिया को नहीं भेजा जा रहा। जो वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है और आई थिंक वो रेसिस्ट गवर्नमेंट है, हर एक को पता है मोदी के बारे में, तो वो डेफिनेटली उन्हीं का जो है वो वहाँ पे एक वजीर है, तो वो वही करेगा जो उसको ऊपर से ऑर्डर मिलेगा, मोदी ने दिया होगा। और अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है तो ये जो आम लोग, अभी न्यूजीलैंड की टीम आई है, बाकी चीज़ें आई हैं, क्या उन्होंने नहीं खेला यहाँ पे? और दूसरा, पाकिस्तान क्यों किसी पे वो करवाएगा? अगर हम कहते हैं पाकिस्तान में जो अटैक होते हैं, तो हम भी कह सकते हैं कि इंडिया करवा रहा है इनको। अच्छा, अब क्या लग रहा है, ये सारी जो बयानबाजी चल रही है, हम तो भाई एक पॉजिटिव जेस्चर उन्हें शो कर रहे हैं। हमारे आर्मी चीफ ने बड़ा पॉजिटिव बयान दिया कि आप पाकिस्तान आए, हम आपको पुरजोश तरीके से वेलकम करेंगे, आपको सिक्योरिटी भी देंगे, लेकिन वो हमें दहशतगर्दी कही जा रहे हैं। नहीं तो पाकिस्तान को सबको पता है कि पाकिस्तान जो है वो एक मेहमान नवाज कौम है, और डेफिनेटली कोई भी आएगा यहाँ पे हम उसको वेलकम करेंगे। लेकिन वही बात मैंने आपको बताई है ना कि गवर्नमेंट किसकी है, मोदी की, और डेफिनेटली वो यही करेंगे। तो आई थिंक खेल को हम भी चाहते हैं इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आए और हमें भी मेहमान नवाजी का मौका दे। बिल्कुल ऐसे ही है, वो आए एक दफ़ा और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो कोई जो है किसी किस्म की शिकायत नहीं करेंगे, उनको हम मौका नहीं देंगे किसी भी। तो सर ये देखिए आपने, और ये मुझे पूरा वीडियो बड़ा निगेटिव सेंस में लगा और वन साइडेड लगा। जितने भी पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं जो ऐसे पब्लिक में जाके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, वो नॉर्मली
इंडिया की तारीफ करते हैं व्यूज़ के लिए, और शायद उनको व्यूज़ मिलते भी हैं इंडिया से, क्योंकि उनकी जो 95% फॉलोइंग है वो इंडिया से होती है। तो मुझे लगता है कि शायद कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट का इसमें पहलू ज़रूर है, क्योंकि पिछले 7-8 दिनों से कई यूट्यूबर्स या तो पर्दे के पीछे चले गए हैं, जो कि कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, या जो कोई प्रोग्राम कर भी रहे हैं वो थोड़ा सा माइल्ड कर रहे हैं। इंडिया के फेवर में तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अगेंस्ट में नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम को देख के मुझे ऐसा लगा कि केवल इंडिया के लिए निगेटिविटी थी। आप एक बार भी नहीं कह रहे, एक बार भी नहीं सोच रहे कि जो पाकिस्तान ने मुंबई में किया, जो पठानकोट में किया, जो उरी में किया, जो पार्लियामेंट हाउस में किया, जो मुंबई में किया, आप उसको भूल सकते हैं? कारगिल में किसकी गलती थी? किसने कहा था चढ़ जाओ? इंडिया को तो जाना ही था वहाँ पे। इंडिया के जितने लोग मरे उसके अंदर, जितने आर्मी ऑफिसर्स वहाँ पे जिनकी शहादत हुई है, वो तो एक बेमतलब का था, कोई लॉजिक नहीं था उसके अंदर। और उसको कर भी लेते, कारगिल जीत भी लेते तो क्या कर लेते? वहाँ कोई आदमी रहता थोड़ी ना है, वो तो खाली पहाड़ी है। वहाँ पे जाने की ज़रूरत क्या थी आपको? स्टेटस को रहने देते। लेकिन नहीं, आपको तो पंगे लेने, हर तरीके से पंगे लेने। वहाँ में नवाज शरीफ तक को तो पता ही नहीं था, परवेज़ मुशर्रफ ने। और इतना ज़्यादा अनएथिकल जो एक्शंस होते हैं, और इतने ज़्यादा होते हैं कि उसके बाद ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम किसी भी चीज़ पे इस तरह से विश्वास कर सकें। किस बात पे विश्वास करें? एटलीस्ट मुझे तो विश्वास नहीं होता कि हमारी वहाँ पे टीम चली जाए। हो सकता है चली जाए, खेल खाल के आराम से आ जाए, लेकिन जब तक वो वापस नहीं आएगी, कम से कम मुझे तो बहुत डर रहेगा कि कब, किस सेकंड वहाँ पे क्या हो जाए। और ऐसे में हाउ ए प्लेयर कैन गिव हिज 100% टू दैट गेम? नहीं दे सकता। एनीवेज भाइयों बहनों, ये था आज का वीडियो। होप करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे कोई नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और चैनल को लाइक कीजिएगा और उसमें अपने कमेंट्स भी दीजिए, जिसमें आप नए नए टॉपिक्स आप मुझे दे सकते हैं, जिस पे आप मेरा रिएक्शन चाहते हैं। तो भाइयों नमस्कार, और फिर नेक्स्ट अपने वीडियो में कल मैं आपसे मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल लास्ट। थैंक यू वेरी मच। शिकायत का